वेलकम टू श्री क्राफ्ट प्लीज़। आज की वीडियो दिवाली स्पेशल है और आज हम आपको ये देखिए ये ब्यूटीफुल सा शुभ लाभ वॉल हैंगिंग बताना सिखाएंगे या डोर हैंगिंग, जो कि नॉर्मली मार्केट से मिलता है कुशन वाला। आज देखिए कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम 4 बैंगल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे पास चूड़ियाँ होती है, वेस्ट चूड़ियाँ, प्लास्टिक या मेटल, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 2 को हम इस तरीके से अटैच करेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी उससे। तो अब हमें इसे कवर करना है। तो कवर करने के लिए यहाँ पर मैं रिबन का इस्तेमाल कर रही हूँ। रिबन का ऑल्टरनेट आप ऊन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जस्ट हमें कवर करना है। तो एक एंड पे हम ग्लू लगा देंगे और इस तरीके से हम इसे रैप करते जाएंगे और जो पूरी बैंगल है हमें उसे कवर करना है रिबन से ही। तो देखिए, और जब इसका एंड आ जाएगा तो वहाँ पर भी हम ग्लू लगा देंगे। तो यहाँ स्टिक करके एक्स्ट्रा जो हमारी लेस है उसको हम कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से जो दूसरी बैंगल है हमें उसे भी इसी तरीके से रैप करके तैयार करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास लेस है, या आप घोटा ले सकते हैं। ट्रेडिशनली घोटा का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर एक साइड में ग्लू लगाकर हम दूसरी ओर में ऐसे ग्लू लगा देंगे और यहाँ पर भी ग्लू लगाकर इसे बंद कर देंगे और कट कर देंगे। अगर हम यहाँ पर ग्लू नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ से निकल सकता है और फिर हैंडल करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो इससे क्या है कि वो सेट हो जाएगा। अब जस्ट इसके ऑपोजिट में हमें यहाँ पर इसे चिपकाना है। तो एक क्रॉस जैसे आप देख रहे हैं वो हमारा बन गया है। तो इधर ग्लू लगाते जाएंगे और इसे भी चिपका देंगे। अब इनके बीच में आपको गैप दिख रहा है, तो यहाँ पर आप चाहें तो ज़्यादा क्लोजली भी लगा सकते हैं और थोड़ा गैप के बाद भी मैं 2 लगा रही हूँ 2 पार्ट्स में। तो इजीली डिवाइड हो रहा है। तो पूरा हमें इसी तरीके से क्रिस क्रॉस करके व्हील बनाकर रेडी करना है। तो दोनों हम इसी तरीके से तैयार कर रहे हैं। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंटर पार्ट थोड़ा खाली लग रहा है। तो मेरे पास कुछ ये ग्रीन कलर के प्लास्टिक मिरर्स हैं, तो मैं उनको चिपका रही हूँ। आप कोई भी स्टोन चिपका सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, तो उससे एक अच्छी सी लुक आ जाएगी और ये देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ ये जो साइड्स है, साइड्स को थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए हम यहाँ पर जो हमारे पास मोती है, बीड्स हैं, आप देख रहे हैं, उनको चिपका रही हूँ। तो उससे एक अच्छी लुक आएगी। ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये इस तरीके के बीड्स नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो दोनों हम तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए मेरे पास एक कार्डबोर्ड है। नॉर्मली बॉक्स का जो या इनविटेशन कार्ड्स होते हैं आप उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। रफली मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। तो ये कट हो गए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये घोटा पट्टी, ये जो लेस होती है, इसको जो है बॉर्डर लाइन जो हमारी पेपर की है वहाँ पर चिपकाने वाले हैं सर्कल के अराउंड। तो एक फ्लावर टाइप बन जाएगा, क्योंकि हमें एक पैच रेडी करना है। ये नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं, बट यहाँ हम आपको बताना सिखा रहे हैं कि इस तरीके के पैचेस आप घर पर भी कैसे बना सकते हैं। अब इनर साइड में भी हम इसी तरीके से लगा देंगे, जिससे कि एक हमारा अच्छा सा फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब मिडिल को कवर करने के लिए हम प्लास्टिक मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिल्वर जो होता है ये चिपका दिया है। उसको बॉर्डर देने के लिए पर्ल चेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे 2 पैचेस जो है रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखिए एक ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 फिंगर्स लेकर हम कट कर लेंगे। 30 से 40 आप बार फिंगर के राउंड कर लीजिए और इस तरीके से हमें टाइटली इसे क्लोज करना है। 2-3 बार नॉट्स हम बांध देंगे ताकि जो है खुले नहीं। अब ये जो इसके लूप्स हैं इनको हमें कट करना है। तो दोनों साइड्स के ये लूप्स को हम कट कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा जो आप देखेंगे साइड्स में, इनको ट्रिम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी एक पॉम बॉल्स जो होती है वो बनकर तैयार हो जाएगी, जो हमें अभी चाहिए। तो इसी तरीके से कलरफुल आप बहुत सारी पॉम बॉल्स बनाकर रख सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर थी। और ये कुछ बीड कैप्स हैं जो थोड़ा फैंसी लगेंगे और मोती है, गोल्डन मोती। तो सुई धागे के इस्तेमाल से देखिए, पहले हमने पॉम बॉल ली है अपनी और उसके ऊपर बीड कैप रखा है और अब यहाँ पर हम मोती डालेंगे। तो ये जो हम लटकन बना रहे हैं, जो हम वॉल हैंगिंग है उसमें जो बॉटम नीचे लगने वाला है, तो उसके लिए इस तरीके से हम मोती डालकर एक लेंथ की ये यहाँ पर हमने तैयार कर ली है। तो इस लगभग इसी लेंथ की जो है हम यहाँ पर भी ये बंचेस इसके रेडी करेंगे। आप चाहें तो लेंथ छोटी बड़ी भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। बट एक लेंथ की यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट तैयार कर ली है। अब इसके 3-3 का एक बंच बना लेंगे। तो 3 को हम टाई कर लेंगे ताकि वो खुले नहीं और आपको ईजीली वो आप उसको स्टिक कर पाएँ। तो इनको हम नॉट बांध देंगे यहाँ पर।
तो एक बंच यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है और दूसरा भी सिमिलरली हमें ऐसे ही नॉट बांधना है और ये दूसरा भी हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हमें इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर हम कैसे करें, तो इसके लिए हम ग्लू लेंगे, ग्लू चिपकाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा पेपर हमने कट किया था ऑलरेडी वो यहाँ पर कवर करेगा उसको। तो ग्लू लगा लेंगे और अच्छे से इसे स्टिक कर देंगे। और इसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर ये जो हमारा आप देख रहे हैं पेपर, उसको स्टिक कर लेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर हमारा हैंगिंग बन गया है ऑलरेडी। तो दोनों तैयार हो गए हैं। अब हमें बनाना है कुशन। कुशन बनाने के लिए हमें सेम स्क्वायर पीसेस चाहिए। 4 टुकड़े हम यहाँ पर ले रहे हैं। 4 टुकड़ों से हमारे 2 कुशन्स बनेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेस कुछ इस तरीके से लेनी है और लगानी है। देखिए हम पहले यहाँ पर ग्लू लगा रहे हैं और लेस का जो हाफ ऑफ जो जितना ज़्यादा पार्ट है वो थोड़ा अंदर की तरफ रहेगा और ग्लू जो लगाया है वो सिर्फ जो हमारे टॉप पार्ट है उस तरफ लगाना है। उसका कारण आपको भी मैं बताऊंगी। ये देखिए ये खुला आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो चारों ओर हमें इसी तरीके से ग्लू लगाना है, क्योंकि ये लेस जब हम कुशन खोलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी बॉर्डर लाइन में मतलब बाहर की तरफ ये लेस निकल कर आएगी। तो इसकी एक ट्रिक है, तो बहुत केयरफुली करना है ये स्टेप आपको। अब ये देखिए यहाँ पर हमें दूसरा कपड़ा चिपकाने से पहले जहाँ पर हमने लेस चिपकाई थी उसी लाइन पर ग्लू लगाएंगे और कपड़े को रखेंगे। फिर दूसरी साइड उठाएंगे, वो जो टॉप पार्ट वाला है वहाँ पर ग्लू लगाएंगे टॉप लाइन में और उसको स्टिक करेंगे। हमें चारों साइड्स क्लोज नहीं करनी है फ्रेंड्स, एक ही साइड छोड़नी है, क्योंकि वहाँ से हम इसको टर्न करेंगे, सीधा करेंगे। अगर आपने चारों बंद कर दी तो फिर खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे, क्योंकि ये अभी उल्टा है। तो अब यहाँ पर हम सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए हमारी जो लेस है हमने इस तरीके से सेट की थी कि वो हमारे बाहर की तरफ बॉर्डर लाइन पर आ जाएगी। अगर आप ये सुई धागे से कर रहे हैं तब तो बहुत ही इजी लाइक मशीन से कर रहे हैं, बट अगर आप ग्लू कर रहे हैं तो आपको ये मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर फाइबर या कॉटन या कोई कपड़े की कतरन जो होती है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इनफ डालना है ताकि वो लगे कुशन जैसा हमारा। अब एजेस को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इसको आप सुई धागे से भी क्लोज कर सकते हैं। मैं आप सबको ग्लू से ही करके दिखा रही हूँ। कपड़े को अंदर की तरफ थोड़ा फोल्ड करके और हम यहाँ पर ग्लू लगा देंगे। तो हमारा ये देखिए क्यूट सा कुशन बनकर तैयार हो गया है। तो हमारे दोनों कुशन्स यहाँ पर रेडी हैं अब। और अब इनको थोड़ा सा हमें जो फैंसी बनाना है, शुभ लाभ लिखना है, तो पेंसिल से हम पहले रफली ड्रॉ कर देंगे। अब क्योंकि मेरे पास आर्ट लाइनर नहीं था गोल्डन, तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आप कैसे घर पर बना सकते हैं। मैंने एक ये देखिए प्लास्टिक बैग छोटा सा ले लिया है, चेक कर लिया था इसमें कोई होल्स नहीं है। अब अपना जो एक्रिलिक कलर है उसके अंदर डाल दिया है, उसको थोड़ा पीछे से क्लोज कर देंगे। चाहे तो आप कोन जैसा भी बना सकते हैं। और यहाँ पर सिक्योर कर दिया टेप से। अब जो उसकी टॉप ये कॉर्नर है उसको छोटा सा हम कट करेंगे और थोड़ा पेपर पर लिख कर देख लेंगे कि ठीक से चल रहा है या नहीं। तो अब यहाँ पर जो हमने पेंसिल से लिखा था शुभ लाभ, उसके ऊपर हम यहाँ पर ये जो हमारा गोल्डन आर्ट लाइनर बन गया है उससे हम कुशन के ऊपर लिख रहे हैं। तो बहुत केयरफुली हमें थोड़ा सा ध्यान से इसको लिखना है। तो आप चाहें तो पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर लिखिए। तो ये बहुत अच्छी सी और क्यूट सी टिप भी आपको मिल गई कि आर्ट लाइनर भी आप घर पे कैसे बना सकते हैं अगर आपके पास ये ना हो। तो इसे अच्छे से सूखने देंगे, क्योंकि अगर नहीं सूखेगा और आप इस पर कुछ काम करोगे तो ख़राब हो सकता है। तो उसे 2-2.5 घंटे तक आप सूखने दीजिए। जब सूख जाएगा कम्प्लीटली लाइक दिस, तो अब हम इसे कुशन को थोड़ा डेकोरेट करेंगे। आप इसमें मिरर्स लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, या थोड़ा और बड़ा कुछ लिखना चाहें, जैसे ये तो शुभ लाभ है, आप कुछ और लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से सजा रही हूँ। फ्रेंड्स ऐसे ही और भी दिवाली की डेकोरेशन से रिलेटेड आपको वीडियोस देखनी है तो टॉप जो सबसे पहला कमेंट है उसमें हम लिंक डाल देंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे, जो कि वीडियो की राइट हैंड साइड पे आपको ट्रायंगल बटन दिख जाएगा। तो उसे दबा दीजिए तो लिंक आपके सामने आ जाएगा। तो हम यहाँ पर प्लास्टिक मिरर्स लगाकर देखिए कितने क्यूट से हमारे शुभ लाभ कुशन्स बन गए हैं। अब इनको थोड़ा सा और फैंसी बना देते हैं। तो मेरे पास कुछ ये लीव्स, प्लास्टिक लीव्स थे, तो ये मैं इनको साइड्स पे लगा रही हूँ इसको। वैसे तो इसमें होल है, आप हम सुई धागे से भी कर सकते हैं, बट मैं इंस्टेंटली आपको कम टाइम में थोड़ा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो दिखा रही हूँ। दोनों में हम इसी तरीके से सेट कर देंगे। और अब
क्या करना है, हमें ये अटैच करना है जो हमने हैंगिंग बनाया था कुशन के साथ। तो ये कैसे किया जाए, इसको अटैच करने के लिए हम सुई धागे का इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि ये लेस है, लेस की जो पीछे वाली लेस आप ले लीजिए और उसके साथ जो कुशन का कॉर्नर है बॉटम वाला, उसके साथ उस हमें स्टिच कर देंगे। तो अच्छे से, मतलब हल्की 1-2 स्टिचेस से नहीं, वो खुल सकता है। तो हमें अच्छे से इसको सिक्योर करना है कुशन को और अपनी हैंगिंग के साथ। तो ये यहाँ पर आप देखिए हमने अच्छे से इसको टाई कर दिया है इसके साथ। तो दोनों कुशन्स जो है हमें दोनों हैंगिंग के साथ अटैच करने हैं। तो ये हो गए हैं हमारे। और अब हमें अटैच करना है जो इसका टॉप पार्ट है, ये जो व्हील्स जैसा हमने बनाया है बैंगल से, इसको, क्योंकि ये इसको हमने लेस के अराउंड ट्रैप किया हुआ है तो वो भी सुई धागे से आराम से हो जाएगा। तो जो टॉप कॉर्नर है कुशन का बैक साइड से हम लेंगे, क्योंकि सामने से फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो उसको हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। और मेरे पास एक गोल्डन मोती है थोड़ा गैप देने के लिए, और ये सुंदर भी लगेगा, तो मोती डाल दिया है पहले। और अब ये जो देखिए लेस यहाँ पर ये हमने जिससे रैप किया हुआ है उसके अंदर सुई धागा बहुत आराम से चला जाता है। तो उसके साथ हम इसको अच्छे से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये हैंगिंग। अब इसको हमें लटकाएंगे कैसे, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। तो यहाँ पर हम लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सेम लेंथ की हमें लेस लेनी है दोनों के लिए, नहीं तो छोटा बड़ा दिखेगा। अब बैक साइड में हम ग्लू लगा देंगे और इसे इस तरीके से स्टिक कर देंगे। तो ये आप दीवार पर इसे हैंग कर सकते हैं। तो ये हैंगिंग हमारा तैयार हो गया है। तो अब देखिए इसको पीछे हमने, क्योंकि वो पहले खाली पेपर था, तो हमने इसके ऊपर जो है एक जो कपड़े से कुशन बनाया है उसी को ही हमने वहाँ पर स्टिक कर दिया। ये दिखाते हैं हम कैसे करके। राउंड हमने कट कर लिया था, अब इसको पीछे हम ग्लू लगाकर चिपका देंगे। तो इससे जो फिनिशिंग है, मतलब अगर ये टर्न भी हो जाए तो अजीब नहीं लगेगा और सुंदर लगेगा। तो इससे हमारा पूरा जो वॉल हैंगिंग शू ब्लैक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा ना कितना आसान है, कितनी आसानी से हमने शुभ लाभ जो कि मार्केट में जैसा मिलता है वो बनाकर तैयार कर लिया है। और अब आप भी इस दिवाली घर पर ही ये सब बना सकते हैं और ये अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही थोड़ा क्रूशियल टाइम है तो कोशिश कीजिएगा घर पर ही इंजॉय कीजिएगा, हैंडमेड से अपनी दिवाली को सजाइएगा। Thank you so much for watching our videos, and don't forget to subscribe our channel if you want to know all the videos, craft related videos, and happy Diwali to all of you.